हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं संट के बारे में। संट 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। तो जब हम धारामापी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि धारामापी के मुख्य जो अवयव होते हैं, जो उसके मुख्य पार्ट होते हैं, उसमें एक कुंडली होती है, एक संकेतक लगा होता है, कुंडली चुंबक के बीच में रखा होता है। ऐसा हमने पढ़ा था कि धारामापी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा होता, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कुंडली रखी होती है ना। कुंडली पे संकेतक लगा होता है। ये मतलब एक जनरल पार्ट है जो कि संट को समझाने के लिए हमको समझना चाहिए पहले कि जब हम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या होता है, ये कुंडली विक्षेपित होती है। तो कुंडली के विक्षेपित होने से ये संकेतक घूमता है। अगर कुंडली में धारा की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो कुंडली क्या हो जाती है, ज्यादा विक्षेपित हो जाती है। इसके ज्यादा विक्षेपित होने के कारण ये संकेतक क्या होता है, ज्यादा घूम जाता है, जिसके कारण ये इसके टूटने के या फिर इसके मुड़ जाने की संभावना रहती है। साथ में क्योंकि कुंडली एक पतले तार की बनी होती है, तो ज्यादा धारा प्रवाहित होने के कारण, मतलब ज्यादा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये कुंडली के जलने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए इस धारामापी को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि धारामापी सुग्राही यंत्र है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम एक कम प्रतिरोध के तार का उपयोग करते हैं। उस कम प्रतिरोध के तार को क्या कहते हैं, हम संट कहते हैं। ये जो तार होता है अल्प प्रतिरोध का, ये धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि धारामापी की जो कुंडली है ये खराब होने से बच जाती है। देखिए कैसे काम करता है ये संट कि मान लो ये हमारा धारामापी है जी, है ना, धारामापी का प्रतिरोध जी है। तो इस धारामापी की कुंडली के साथ ऐसे एक समांतर क्रम में क्या कर दिया जाता है, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसको हम संट कहते हैं। अब क्या होता है कि जब अधिक धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस विद्युत धारा का ज्यादातर हिस्सा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, तो इस धारा का ज्यादातर हिस्सा इस संट के अंदर से प्रवाहित हो जाता है, और इस धारा का बहुत कम हिस्सा जो होता है इस धारामापी के अंदर से प्रवाहित होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी कुंडली सुरक्षित रहती है, ये खराब होने से बच जाता है। अब तो परिभाषा क्या है, संट एक अल्प प्रतिरोध का तार है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर व्हिच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिए इसका सिद्धांत समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो G है, ये G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध। एस क्या है, एस हम संट का प्रतिरोध ले लेते हैं, संट का प्रतिरोध। अगर इसके अंदर I मुख्य धारा प्रवाहित करवाते हैं, I क्या है, मुख्य धारा, ये I मुख्य धारा प्रवाहित करवाते हैं, तब अगर इस I धारा का Ig हिस्सा धारामापी से प्रवाहित होता है, तो Ig क्या है, धारामापी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या धारा है। और Is, ये विद्युत संट के अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम Is ले लेते हैं। तब ये वापस यहाँ पे Is क्या है, संट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। संट एक अल्प प्रतिरोध का तार है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। हमने मान लिया धारामापी का जो प्रतिरोध है वो क्या है, G है, एस क्या है, संट का प्रतिरोध,
आई जब हम इसमें मुख्य धारा प्रवाहित करवाते हैं तो धारा मापी के अंदर से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो IG है और शंट से बहने वाली धारा क्या है IS। तब अगर ऐसा है तो मुख्य धारा I बराबर क्या हो सकता है IS प्लस IG। ये जो मुख्य धारा है I एक I के बराबर हो सकती है, IS प्लस IG के बराबर हो सकती है। यह हमारे लिए समीकरण नंबर 1 हो गया। तब ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार ओम का नियम क्या है V बराबर IR। ये ओम का नियम होता है। ये क्या है विभवांतर, ये विद्युत धारा और ये प्रतिरोध। इसी तरह से अगर ओम के नियम की तुलना हम काय पे करते हैं धारा मापी पर करते हैं तब धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर, धारा मापी के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा, धारा मापी की विद्युत धारा क्या है IG, ये प्रतिरोध, तो धारा मापी का प्रतिरोध कितना है G, तो IG इंटू G क्या हो जाएगा धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर। इसी प्रकार शंट के सिरों के बीच विभवांतर, शंट के सिरों के बीच विभवांतर वो क्या हो जाएगा शंट के सिरों के बीच का विभवांतर IS शंट की विद्युत धारा इंटू शंट का प्रतिरोध S। तो ओम के नियम लगा दिया, उससे तुलना करेंगे तो धारा मापी के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा IG इंटू G और शंट के सिरों के बीच का विभवांतर IS इंटू S हो जाएगा, विद्युत धारा गुणित प्रतिरोध, ये विभवांतर के बराबर। अब हम जानते हैं कि चूंकि ये जो शंट है, चूंकि शंट धारा मापी की कुंडली के कैसे जुड़ा है समांतर जुड़ा गया है, कैसे जुड़ा है समांतर जुड़ा है। चूंकि शंट धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में जुड़ा है तो ये शंट धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में जुड़ा तो दोनों के बीच का जो विभवांतर है दोनों के सिरों का वो आपस में बराबर होगा। इसका अर्थ ये है कि IS इंटू S बराबर होगा, IS इंटू S बराबर होगा IG इंटू G के। तब IS अपॉन IG इज इक्वल टू क्या हो जाता है G अपॉन S। ये IG कहाँ पहुंच जाता है नीचे, तो ये S इधर आ जाता है। ये हमारे लिए समीकरण नंबर हो जाती है 2। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। तब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर आप दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं मतलब IS अपॉन IG प्लस 1 इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस 1, तब क्या होता है IG को लघुत्तम ले लो तो IG बटे में आ जाएगा IG, तो IG का गुना 1 में हो जाएगा तो ये IS प्लस IG इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर S लघुत्तम हो जाएगा, S अगर लघुत्तम आ जाएगा तो ये G प्लस क्या बन जाएगा S, ये S इधर आ जाएगा। तब समीकरण 1 क्या है I इक्वल टू IS प्लस IG, तो IS प्लस IG को हम क्या लिख सकते हैं I अपॉन में क्या है ये IG इज इक्वल टू G प्लस S अपॉन S, या फिर इसको पलट दो तो IG अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S। इस समीकरण की सहायता से हम इस धारा मापी में बहने वाली विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे लिए समीकरण नंबर क्या हो जाती है 3। यदि धारा मापी से मुख्य धारा का nवां भाग बहता हो, nवां भाग
प्रवाहित हो तो यदि धारा मापी में से इस मुख्य धारा का केवल कौन सा हिस्सा जा रहा है, n हिस्सा जा रहा है। n हिस्सा जा रहा है मतलब ये जो Ig है ये मुख्य धारा I का n हिस्सा मतलब बटे में n, 1/n है। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, Ig बटे I बराबर ये क्या बच जाएगा, I अपन में चला गया तो 1/n, ये समीकरण नंबर 4। तब समीकरण 3 व 4 से, कौन सी से, समीकरण 3 और 4 से Ig अपॉन I बराबर है S अपॉन G प्लस S के, Ig अपॉन I बराबर 1/n के। तब हम इसको थोड़ा मिटा लेंगे। तब समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 में देखिए LHS Ig अपॉन I, Ig अपॉन I, तब इनका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तब LHS S अपॉन G प्लस S को हम पाई बराबर लिख सकते हैं 1/n के। तब ये n इधर चला जाएगा तो S इंटू n बराबर G प्लस S, तब S n ये प्लस का S इधर आ गया माइनस बराबर G। S दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, S निकला तो n माइनस 1 इज इक्वल टू G। तब S बराबर क्या आ जाएगा, G अपॉन n माइनस 1। ये जो इक्वेशन मिला है S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1, ये बताता है कि अगर आप इस मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी से प्रवाहित करवाना चाहते हैं तब आपको जो शंट है उसका प्रतिरोध इस धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां हिस्सा होना चाहिए। और यही क्या है, शंट का सिद्धांत है, यही शंट का सिद्धांत है। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी घर बैठकर अच्छे से इस चीज को समझ सके और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर कर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।